Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, तो डिवीजन के बारे में बताए थे, भाग के बारे में बताए थे कि भाग आप क्लास 8 में पढ़े हैं। तो भागा में आप क्या सीखेंगे, क्लास 8 में भी था, 9 में भी था और 10 में है। थोड़ी सी हल्का सा चेंजिंग किया है, लेकिन काम करना है आपको वो डिवीजन की तरह, जैसे आप 9th में किए, जैसे 8 में किए। अब देखिए 9th और 8 का चीज आप मिस नहीं करेंगे। ऐसे अगर हमने दिया है, साइन दिया है, तो ये आपको होगा, ये साइनिंग अगर है बताओ तो बेटा बीच में क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड। और ये हो जाएगा क्यूशेंट, और ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया डिवाइजर जिससे भागा करते हैं, भाजक, विभाज्य, भागफल और शेषफल। इस तरह से हम इसका काम हमको कब आएगा, तो अब आपका जब एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 2.3, तो इसके पहले सॉल्व एग्जाम्पल 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ोगे, बनाओगे। एक हम आपका सॉल्व एग्जाम्पल ही समझा देता हूं। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूं 2x पावर 4 माइनस 3 माइनस में 3x 3 माइनस 3x स्क्वायर। आप ही का बुक का सवाल है, एग्जाम्पल है 2x4 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6x और माइनस 2। ये आप ही के बुक का एग्जाम्पल है। तो बेटा पावर 4 है, तो पावर 4 है तो क्या होगा, 4 गो इसमें सॉल्यूशन निकलेगा, अर्थात 4 रूट होगा। और जब 4 रूट होगा तो 4 रूट में अगर 2 रूट दिया हुआ है, मतलब 2 गो हल दिया हुआ है, तो 2 हल आप निकाल लोगे। यही चीज सीखना है। तो आपके एग्जाम्पल में 2 गो रूट दिया है, अर्थात इसका 2 गो हल दिया है, 2 जीरोज √2 और माइनस में √2। इसका 2 गो हल दिया है √2 और माइनस में √2। यही हल को आप जो फाइंडिंग दिया हुआ है इसी को जीरोज कहा गया। तो आपके मन में गुदगुदी लगा होगा कि सर 3 गो में तो आपने कह दिया अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा 3 गो है, अगर 4 गो निकला तो इसका नाम बोलिए। तो बेटा अल्फा बीटा गामा एक नाम में अपना ही नाम का पहला अक्षर रख लेंगे। कोई भी नाम 4 गो रूट देना है तो 4 गो रूट में कुछ भी रख लेंगे नाम। वैसे अल्फा बीटा गामा हाई फाई साई ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल भी डिनोट करने के लिए होता है। तो आप ऐसे संदेह में नहीं रहेंगे कि 4 रूट है, तो शर्तों अभी तक 3 को बताया है अल्फा बीटा गामा। तो समझ में आई बात। 4 रूट में अगर 2 दिया हुआ है, इसमें क्या क्यों होगा 4 रूट हल क्यों होगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, पावर कितना है 4। अब इसी पॉलिनोमियल में कहेंगे बोलो तो बेटा इसका डिग्री क्या है, आप खूब पढ़े हैं 9th में डिग्री। मोस्ट ऑफ पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। स्पिट्स डिग्री, उसका डिग्री कहलाती है पावर, सबसे ज्यादा पावर वाला। अगर यहीं पर पावर 4 के बदला या ये 2 के बदला, अगर यहाँ 4 है, नहीं करना कि स्टार्टिंग में जो है सोई ये यहाँ पर 2 है, इसको हम 12 कर देते हैं,
तब कहेंगे बोलो तो बेटा इसका डिग्री क्या होगा, तो 12 सबसे मोस्ट पावर 12 है तो इसका डिग्री 12 होगा। तो चले अब हम लोग को इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये दो जीरोज है, जीरोज मतलब हल, और अगर हमारा पॉलिनोमियल x में है तो ये x का मान हुआ, अगर ये y में रहता तो y बराबर लिखते, अगर p में रहता तो यहाँ p का मान लिखते। यहाँ बात समझ में आ रही है कि जिस वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है उसी वेरिएबल का ये हल होती है, जिसको कि जीरोज कहा गया। तो 2 जीरो दिया है और 2 जीरो और फाइंड करना है। 4 जीरो क्यों करना है, क्योंकि इसमें पावर 4 है। तो चलते हैं, इसमें एक अल्फा बीटा, तो अल्फा ये हुआ सपोज, बीटा ये हुआ। अब इसमें ये x का मान होता है, अल्फा बीटा गामा या कोई भी नाम जो भी लेंगे। तो इसकी जो जीरोज होता है, जीरोज माने इसका हल जो होता है, तो हल आपका समीकरण, ये समीकरण सॉरी ये पॉलिनोमियल x में है तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, इसी को जीरोज कहा गया। देख रहे हो 2 को वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइड में x इक्वल टू √2 और फिर है x इक्वल टू -√2। अब इसको इधर ला दो बेटा, x -√2 इधर हो गया 0, फिर यहाँ हो गया x +√2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x -√2 मल्टीप्लाई x +√2 इक्वल टू बोलो तो बेटा इसकी मान कितनी है 0, इसकी मान कितनी है 0, तो 0 गुना 0 बराबर 0। अब इसको अगला स्टेप बढ़ाएंगे x से, तो x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला आ गया a माइनस b और a प्लस बी, अरे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या फॉर्मूला आता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यही हो गया बराबर में 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर और माइनस इसका रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटाओ रूट हटाओ तो 2 हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 2 पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होती है, अर्थात x माइनस 2 से ये पॉलिनोमियल हल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी फैक्टर। तो नीचा में लिखेंगे, अर्थात x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जब यह फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, तो अब फैक्टर है तो इसको डिवाइड करते हैं 9। और आप x स्क्वायर और -2 से डिवाइड कर देंगे, आपका दिया हुआ है पॉलिनोमियल, पावर 4 माइनस पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 2। अब ये 2x पावर 4, तो 2 मल्टीपल लगा देते हैं, तो और 4 पावर है, यहाँ 2 है तो स्क्वायर लगा देते हैं, जगह कम रहे तो ऐसे भी दिया जा सकता है। तो चलते हैं, अब यहाँ पर आया 2x पावर 4 और माइनस में 2 जा 4x स्क्वायर। इनमें से बहुत सारे ढेर सारे बच्चे को इस टाइप का डिवाइड खूब आता है, आपने खूब नहीं पढ़ा, 8 में भी पढ़े हो। चलते हैं हम, इसके बाद यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर साइन चेंज होती है तो प्लस होगा। अब ये घट गया यहाँ प्लस माइनस इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अकेला बच गया, ये माइनस में 3 और ये स्क्वायर वाला एक साथ में जाएगा तो 4 प्लस और ये माइनस में, तो प्लस में एक जो बच गया स्क्वायर और प्लस में फिर 6x माइनस 2 और माइनस में 3 है तो माइनस में 3 लगाएंगे, x 3 है यहाँ 2 है तो एक x और लगा देते हैं यहाँ, तो माइनस में 3x³ और माइनस प्लस 3 दूनी 6 x है तो x लिख दिया। इसके बाद इसको घटाते हैं, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। प्लस प्लस कैसे होता है पता है ना,
इसको घटाव करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसलिए अब इस साइन हट करके प्लस इसके पीछे अब प्लस आया है, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो अब इसके पीछे ये प्लस हट करके और ये माइनस साइन आया है इसके पीछे। इस सब की जानकारी रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये नहीं बोलना ऊपर से कि माइनस माइनस प्लस हुआ, रॉन्ग हो जाएगा बोलना। ये अगर बोलेगा माइनस माइनस प्लस तो बोलो तो यहाँ प्लस प्लस माइनस होती है नहीं ना, तो प्लस प्लस कैसे हो गया माइनस, तो यही साइन चेंज करता है, जो उसके बाद डिवाइड के बाद जो घटाते हैं यही साइन चेंज करता है। तो चले अब यहाँ पे प्लस है माइनस है तो ये कट जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचा यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस में 2। अब देखिए सेम चीज आया तो कितना मतलब लगा देते हैं, प्लस में 1 मरते तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 2, फिर वही बात ये माइनस चेंज करेंगे तो माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस ये कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया। अब ये जो बचा आपका पूरा इसका फैक्टर करते हैं अगेन। अब जो आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो कीजिए फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x, स्प्लिटिंग मेथड, विखंडन विधि, तोड़ दिया इस टर्म को, 4 टर्म में बांट दिया, मिडिल टर्म को तोड़ करके स्प्लिटिंग मेथड से, विखंडन विधि से, देखिए यहाँ तोड़ दिया, और तब इसको सॉल्व करेंगे। अभी ब्रैकेट में नहीं ले लेंगे, अभी यदि ब्रैकेट डाल देंगे तो फिर यहाँ गलती हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए ब्रैकेट बंद, यहाँ माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट शुरू, x माइनस 1, देख लिया, यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस में क्या हो गया प्लस, ये माइनस और x के जस्ट पहले यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, इसीलिए आप फटाक से यहीं पर ब्रैकेट देना, गलती हो जाएगी, एक स्टेप बढ़ा देंगे और गलतियां होने की चांस नहीं रहेगा। चलते आगे बढ़ते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर तो 2x कॉमन में आएगा, x माइनस 1 आया, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1, देखिए तो फिर यहाँ और यहाँ दोनों पक्ष में ये x माइनस 1 दोनों पक्ष में है तो फिर कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1, तो क्या बच गया 2x माइनस में 1 बच गया। अब यही दो को से फिर 0 निकल जाएगा, जीरोज माने हल, तो इससे जो 0 निकालते हैं तो इसका 0 क्या होगा, इसका जीरोज। अब आप देखिए ये आपका जो फैक्टर निकला है, अगेन करके x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे आप क्या कर लोगे, x जाएगा इधर तो प्लस में 1 और 2x में इधर जाएगा 1 तो x निकालेंगे तो 1/2, पहले से 2 को 0 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 1 2 और फिर 2 निकल गया, 2 क्या निकला, एक 1 निकला है और एक 1/2 निकला है, और रूट में नहीं सीधे 1/2 निकला है। इस प्रकार से 1 2 3 और 4 0 हो गया, तो लास्ट में क्या हो गया, हैंस और जीरोज आर, क्या सब निकला, 2 को पहले से दिया हुआ है उसी को लिख दीजिए, √2 माइनस √2 और एक निकला है 1 एंड 1/2, ये 4 0 हो गया आंसर। तो अब ऐसे आप इस चैप्टर में डिवाइड सब है बनाएंगे, एक्सरसाइज 2.3 है पहला चैप्टर और क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 में कंप्लीटली डिवाइड है, आप बनाओगे प्रयास करोगे, डिवाइड के अलावा और कुछ नहीं करना है दोनों में। जैसे पहला समझाता हूँ, डिवाइड पॉलिनोमियल 2 को दिया हुआ है px और gx, आप डिवाइड करोगे क्यूशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर लोगे,
सेकंड में चेक कीजिए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल दूसरा का फैक्टर है कि नहीं। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर बच गया तो फैक्टर नहीं है। फैक्टर का सेंस हुआ कि उसको पहला पॉलिनोमियल दूसरा को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर रिमाइंडर कुछ भी बच गया, जीरो को छोड़कर कटन कुटा अगर है, जीरो आ जाए रिमाइंडर तो फैक्टर है। अगर जीरो के अलावा कुछ भी आए, -1 +1 कुछ भी, जीरो के अलावा कुछ भी आए तो लिख देंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन सेकंड पॉलिनोमियल। इस प्रकार से पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का पहला दूसरा कंप्लीटली डिवाइड है। आप बनाएंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तो फिर इसका अगला सवाल बनाएंगे, समझाएंगे, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।